सभी को आत्मबंधन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं डिवाइन गाइडेंस लेने जा रही हूँ। देखते हैं आज की एनर्जी क्या है और डिवाइन गाइडेंस क्या है। तो जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करेगी वो उसी के लिए होगी। आपको क्लेम कर लीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं। आज की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है फिलहाल के लिए। फ्यूचर एनर्जी भी थोड़ी ठीक लग रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है ये बता रहा है किसी के लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई शिफ्ट आने वाला है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, एग्रेसिव रहते हैं, एग्रेशन हो जाता है, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बात पे गुस्सा करेंगे तो आपको इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। और गुजरे भी हैं आप। कुछ लोगों ने गुस्से में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिनकी वजह से उनको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था। और यही बताया जा रहा है कि यही आपका लेसन है कि आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण करना है। और ये देख कि इस क्रोध की स्थिति में आकर आपने जो भी डिसीजन लिए थे उनसे आपको ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो पेन मिला है। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अब रियलाइज कर लीजिए कि ये आपका लेसन था। आपने जो भी किया था, चाहे वो लोगों के लिए किया हो, चाहे किसी के लिए किया हो, तो अब आपको अपने लिए करना है वो सब। ठीक है। और गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को बस शांत होकर के अपने अंदर की जो लाइट है उसे जगाना है, अपने आप पे काम करना, अपना रियलाइजेशन खुद करना है कि आपने कभी अभी तक किसके लिए क्या क्या किया और आपको बदले में क्या मिला। तो आसपास के लोगों के लिए जितना करना था कर लिया, उन्हें जितनी लाइट दिखानी थी दिखा ली। अब खुद के अंदर की लाइट को एक्टिव करिए और इस स्थिति से बाहर आइए। क्योंकि ये जल्दीबाजी वाले डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में एग्रेशन में आकर के कुछ भी ऐसा कर देना है जो सही नहीं है। तो ये आपके लाइफ लेसन थे। अगर आपको मिल गए होंगे तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपनी इनर चाइल्ड को एक्टिव करिए। आप अभी करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर सकते हैं। सब कुछ होगा आपके पास, फिर भी आप लोग लॉस्ट फील करेंगे। इस समय आपको आइसोलेशन में जाने की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा अकेले बैठे रहो, एकांत में बैठे रहो। और अकेला रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इस समय आप इमोशनली लॉस्ट हैं, ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। तो आपसे कहा जा रहा है चिंता मत करिए, ये स्थिति बहुत जल्दी जो है ख़त्म होने वाली है। डेथ कार्ड बता रहा है जो लोग, जो स्थितियाँ, जो इमोशन आपको सर्व नहीं कर रहे थे वो आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रखे थे तो वो भी खत्म हो रहे हैं और आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपके साथ ये सिचुएशन करी थी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, उनकी लाइफ में अब ये सब वापस होने वाला है। आपसे बस कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग करिए, अपनी बैलेंसिंग करिए, अपने आप को हील करिए। वाटर एलिमेंट के द्वारा हील करिए। बकेट में पानी लीजिए, नमक डालिए, उसमें बैठिए थोड़ी देर और अपनी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाना है क्योंकि ये हीलिंग ही आपको इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालेगी। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ था वो आपके लिए लेसन थे, जो कि आपके पास लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जो यहाँ पर रिलीज हुए थे और आप कंफ्यूज रहे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक जस्टिस है, एक न्याय है जो किसी को दिया गया था। यानी आपके जरिए वो कर्मा क्लियर कराया गया था। तो आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दुखी होने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था जो रिलीज हो गया, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। और जैसे ही आप अपनी हीलिंग करेंगे, अपने आप को बैलेंसिंग करेंगे, सेल्फ लव में लाएंगे, वैसे ही आपके 9 ऑफ कप्स फुलफिल हो जाएंगे। यानी आप जो चाहेंगे आपकी लाइफ में वही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ लव करना है। और अगर आप कुछ हायर स्टडी करना चाहते हैं या मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रपोजल आपको देना है किसी को, तो ये समय ठीक है आपके लिए। और ये मैरिज कार्ड भी होता है और हायर एजुकेशन का कार्ड भी है। अगर बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के लिए या किसी से कोई सलाह लेना चाहते हैं तो किसी एडवाइज़र से, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको किसी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने लाइफ के उस एस्पेक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। और इस बार आपको अगर जो भी करना है वो इमेच्योर एनर्जी में नहीं करना है क्योंकि इमेच्योर एनर्जी में किया हुआ काम जो है वो
आपको इस स्थिति में ला के डाल चुका है एक बार, तो ऐसा नहीं करना है इस बार। और आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक है, चाहे वो मदर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो सकती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है। और हो सकता है वो आपके घर में हो या वर्क प्लेस पर हो, कोई भी हो सकती हैं, जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाल के रखा है, बंधा हुआ महसूस कराया। आप कहीं जाने की सोचते हैं पर वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्होंने आप पर एडिक्शन स्पेल किए हैं, लव स्पेल किए हैं, ताकि आप इनकी नेगेटिव एनर्जी में बंधे रहिए और इसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहिए और बाहर नहीं निकल सके। लेकिन आपसे कहा जा रहा है परमात्मा से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, अपने अंदर हिम्मत लाइए। हिम्मत लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना हिम्मत के काम नहीं होगा। अपने जो भी आपके नेगेटिव इमोशन है, चाहे ईगो हो, एंगर हो, लस्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, डाउट हो, सबको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है, और जैसे ही अपनी इनर चाइल्ड हील करते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड चाहते हैं, चाहे अपनी लव लाइफ में चाहते हैं, वो सब आपको मिलेंगे, और वो भी वही मिलेंगे जो डिवाइनली गाइडेड होंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपकी इमोशनली लॉस्ट हैं, और जैसे ही हीलिंग करेंगे आप एज ए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं एक्शन ले लो अभी से, ठीक है, और मेहनत कर लो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, मेहनत कर लो। अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई थी, यानी कुछ क्लियरिटी नहीं थी, तो क्लियरिटी करिए और डिवाइन से हीलिंग मांगिए, और बहुत जल्दी आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। और ये एनर्जी बैलेंस होते ही आप जो है सब कुछ, मैंने अभी कहा ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाएंगे, और उन सबको अपनी लाइफ से निकाल के फेंकेंगे जो जो आपको सर्व नहीं करते हैं। आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, फिर से हीलिंग कार्ड आ गया है आपके लिए। और ये सब जो आप करेंगे ना हीलिंग, इस बीच में आपको हीलिंग करने नहीं दी जाएगी, ये मैं पहले वार्न कर रही हूँ, क्योंकि हीलिंग करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपसे आके झगड़ा करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि चिंता मत करिए, आपकी विक्ट्री होगी, यानी आप बस स्टार्ट करिए हीलिंग, सरेंडर करके डिवाइन को, आपकी स्थिति बेटर हो जाएगी। आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। और अभी के लिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो चिंता मत करिए, थोड़े समय के लिए है आप स्टक। आप जैसे ही हीलिंग शुरू करेंगे वैसे ही आपके सारे काम बन जाएंगे, और आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ में पार्टनरशिप, बिजनेस, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप देख लीजिए क्या किससे ये एनर्जी रेजोनेट करती है। तो सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।